कार्तिक मेला शुरुआत से ही विवादों में रहा है। आए दिन कार्तिक मेले में विवाद हो रहे हैं। कल रात को आगर में रहने वाले अपने रिश्तेदार बापूनगर निवासी के साथ कार्तिक मेला देखने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान नाव वाले झूले के कर्मचारियों द्वारा छेड़छाड़ की गई। जब इसका विरोध परिवारजनों ने किया तो झूले वाले के कर्मचारियों से विवाद हो गया। विवाद के चलते वहीं पर तैनात महाकाल थाने के जवान पुलिसकर्मी द्वारा सारा मामला बताया गया तो उल्टे पुलिस ने ही मेला देखने आए परिवार को ही गलत बताते हुए उसी दौरान परिवार के लोग महाकाल थाने में छेड़छाड़ विवाद की जानकारी देने के लिए महाकाल थाना चौकी पहुंचे तो उनके साथ आए आगर निवासी मालीपुरा का रहने वाला दीपक उर्फ दीपू पिता लखन जादौन को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। बताया जाता है कि घायल दीपू को परिवारजन इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने दीपू को मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने बताया कि मंगलवार की रात कार्तिक मेले के झूला जोन के नजदीक कुछ बदमाशों ने आगर निवासी दीपू पिता लखन जादव उम्र 25 साल की चाकू घोंप कर हत्या कर दी है। बुधवार सुबह जिला अस्पताल में दीपू के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इस घटना के 12 घंटे बीतने के बाद भी आरोपियों का सुराग पुलिस ढूंढ रही है। इसके बाद भी 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, जिनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। आगर मालवा रात में दो पक्षों के बीच में यहाँ पे मारपीट हुई थी। उसमें एक पर्सन को चाकू लगने के बाद इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई थी और डेथ होने के बाद तुरंत ही उसमें थाना महाकाल में कायमी की गई थी 302 की। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया गया। 5 आरोपी उसमें सामने आए हैं, जिनको रात में ही गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जैसे कि आज संगठन के कुछ लोग आए थे, उनके द्वारा मांग थी आज से मेला बंद किया जाना चाहिए। एडीएम साहब के द्वारा घोषणा की गई आज से मेला ही बंद किया जाएगा। हाँ, झूला संचालक के खिलाफ भी इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश अधीनस्थों को दे दिए गए हैं। कतिपय लोगों के द्वारा हत्या की जाने की घटना सामने आई थी, उसको लेकर आज सभी हिंदू संगठन सभी के द्वारा यहाँ डेड बॉडी लेकर मेला ग्राउंड स्थान पर पहुंचे थे। तो उनके द्वारा काफ़ी शोर किया गया, काफ़ी चीज़ें की गई। उनके द्वारा ये डिमांड की गई कि चूँकि मेले का समय अवधि कल समाप्त हो गई थी 6 तारीख को, तो मेले को वृद्धि न की जाए और अगर हम बढ़ाते हैं मेले की अवधि अगर यथावत रहती है तो उनके द्वारा कहना था कि हम लोग विधि के अनुसार जहाँ पर में चक्का जाम है, बाकी अन्य चीज़ें करनी होगी, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण को देखते हुए, बाकी अन्य चीज़ों को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने के उपरांत आज हमने मेला समाप्ति की घोषणा यहाँ पर की। सर, पुलिस की लापरवाही दिखती है इसमें किस प्रकार? पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो सीसीटीवी पूरा हिमाचल सीसीटीवी फुटेज के अंतर्गत आता है, तो ऑलरेडी पुलिस के पास पूरे फुटेजेस और बाकी सब चीज़ें उपलब्ध हैं। पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जानी है उनके वरिष्ठ अधिकारी को भी संज्ञान में जो संवैधानिक कार्रवाई हम लोग संपादित करेंगे। हाँ, अभी कुछ चीज़ें ऐसी प्रतीत हुई है कि कुछ जगह पर चीज़ें भी सामने हुई है, वो चीज़ें अभी परिलक्षित हुई है। सर, कुछ लोगों को गिरफ्तार करा, जो भी विधि अनुसार चीज़ें होंगी, जिस चीज़ों में जो भी घटनास्थल पर जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई। मंगलवार रात उज्जैन के कार्तिक मेले में आगर के 20 वर्षीय युवक दीपू पिता लखन जादव की कुछ लोगों द्वारा विवाद के दौरान चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने आज आगर के बड़ौद नाके पर दीपू का शव रखकर चक्का जाम किया। समाज के लोगों की मांग है कि हत्यारों को कठोर से कठोर सजा दी जाए, फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। साथ ही मृतक गरीब परिवार से हैं, उसके परिजनों को 10 लाख की आर्थिक राशि मुआवजे के रूप में दी जाए। आपको बता दें कि उज्जैन में प्रतिवर्ष क्षिप्रा नदी के किनारे आयोजित होने वाले कार्तिक मेले में मंगलवार रात हत्या की वारदात हुई। आगर निवासी 20 वर्षीय युवक दीपू जादव की बहन से छेड़छाड़ कर रहे बदमाशों का जब भाई ने विरोध किया तो बदमाशों ने चाकू मारकर भाई की हत्या कर दी। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात क्षिप्रा नदी किनारे विगत करीब 1 माह से आयोजित कार्तिक मेले में उस वक्त हंगामा बरपा जब कुछ बदमाश एक युवक पर धारदार चाकू से वार कर रहे थे। बदमाशों ने युवक की मौके पर ही हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश मेला क्षेत्र से फरार हो गए, जिसके विरोध को लेकर आगर में आक्रोशित परिजनों व समाजजनों द्वारा चक्का जाम किया गया। ये उज्जैन की घटना है। दीपू जादव नाम के जो युवक था, अपने आगर का रहने वाला है, मेले में घूमने गया और किसी बात से वहाँ झगड़ा हुआ है, उसमें इनकी मृत्यु हुई। इसमें लेकर वहाँ पे अपराध दर्ज कर लिया गया है और 6 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इनके द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसको हम आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग। इस हत्या के रोष स्वरूप आज सर्व माली समाज द्वारा यह चक्का जाम किया जा रहा है। शव यात्रा को रोककर हमारी यह प्रशासन से मांग है कि अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए
और उन्हें फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। साथ ही हम प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि यह गरीब परिवार है, यह जो टिंकू शांत हुआ है इसके पिता भी नहीं है, वह भी 4-5 साल पहले एक बीमारी में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह परिवार का एकमात्र युवा था जिससे इसका पूरा परिवार पलता था। इसलिए प्रशासन इस परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक मुआवजे की हम सर्व माली समाज के द्वारा मांग की गई है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा परिसर में लगे काउंटर के माध्यम से लड्डू प्रसाद का वितरण किया जाता है। पूर्व में इस प्रसाद की कीमत लगभग 300 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन आज बैठक में निर्णय होने के बाद प्रति किलो पर 60 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अब महाकाल मंदिर के लड्डू का प्रसाद की कीमत 360 रुपए प्रति किलो है। कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 1 किलो लड्डू का निर्माण करने में 374 रुपए का खर्च आता है, लेकिन मंदिर समिति 14 रुपए का घाटा सहन कर अब 360 रुपए में श्रद्धालुओं को प्रसाद उपलब्ध कराने का काम करेगी। गौरतलब है कि पूर्व में 300 रुपए में मंदिर समिति प्रसाद श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराती थी, जिससे समिति को लगभग 74 रुपए का घाटा हो रहा था, जिसको देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने 60 रुपए प्रति किलो लड्डू प्रसाद की मूल्य में वृद्धि कर दी है। लड्डू प्रसाद की अभी जो लागत आती है महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा जो बनाया जाता है वो 374 रुपए प्रति किलो आती है और 300 रुपए में हमारे द्वारा लड्डू प्रसाद दिए जा रहे थे। और निश्चित रूप से ये जो घाटा है उसकी पूर्ति जो अन्य दानदाता हैं उनके द्वारा जो दान दिया जाता है उसी से उसकी पूर्ति होती है। तो मुझे लगता है कि प्रबंध समिति में जो निर्णय हुआ कितना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तो इसलिए निर्णय लेते हुए 374 की जो लागत आती है उसके अगेंस्ट में 360 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लड्डू प्रसाद बेचा जाएगा, जिससे कि इस घाटे को बहुत कम किया जा सके। और चूंकि मांग भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, खासतौर पर श्री महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद में तो लड्डू प्रसाद की बिक्री भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए घाटा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इसलिए निर्णय लिया गया कि 360 रुपए में अभी भी 14 रुपए का घाटा होगा, लेकिन फिर भी 360 रुपए की कीमत प्रबंध समिति द्वारा तय करी गई। क्षीरसागर के नजदीक योगेश्वरी टेकरी पर मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात किसी अज्ञात शरारती तत्व ने नंदी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। सुबह जब लोग मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो नंदी प्रतिमा खंडित पड़ी थी। कोतवाली थाने में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई गई। इलाके के लोगों और क्षेत्रीय पार्षद सहित हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने ताबड़तोड़ नंदी की नई प्रतिमा खरीदी और उसे विधि विधान से मंदिर में स्थापित करवाया। मंगलवार देर रात ये घटना हुई। सुबह योगेश्वर मंदिर के दरवाजे के बाहर नंदी महाराज की प्रतिमा के टुकड़े पड़े हुए मिले। घटना स्थल पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने नंदी प्रतिमा को उखाड़कर 2 से 3 बार उसे मंदिर के मुख्य दरवाजे पर फेंक कर तोड़ा है। इस प्रतिमा से आरोपी मंदिर का दरवाजा तोड़ना चाहता था। सुबह जैसे ही इस घटना की खबर फैली, क्षेत्रीय पार्षद सुशील श्रीवास, MIC सदस्य रजत मेहता सहित हिंदूवादी संगठनों के अन्य पदाधिकारी पहुंच गए। सभी समूह के रूप में कोतवाली थाने पर पहुंचे और अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद ताबड़तोड़ नई नंदी प्रतिमा खरीदी गई और उसे मंदिर में स्थापित करवाया गया। आज सुबह सूचना मिली थी कि योगेश्वर टेकरी पर जो शिव जी और नंदी जी की प्रतिमा विराजमान है, तो नंदी जी की प्रतिमा को किसी ने खंडित कर दिया है। तत्काल प्रशासन पुलिस मौके पर पहुंचा, देखा तो प्रतिमा खंडित थी। तत्काल ही संबंधित पुजारी को बुला के प्रतिमा को संबंधित स्थान से हटाया गया और नवीन प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की गई है। इसके अलावा जो प्रॉक्सिमिटी में जो भी कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज ली गई है और उनको सूक्ष्मता से जाँच की जा रही है और जो भी आरोपी होगा उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अहमदपुर विजयागंज मंडी ढाबा संचालक के साथ सिगरेट को लेकर 2 लोगों के साथ मारपीट हुई। थाना विजयगंज मंडी क्षेत्र में नाम जयपाल सिंह, पिता कमल सिंह, उम्र लगभग 22 वर्ष, महिपाल, निवासी ग्राम नीजामड़ी, विजयागंज मंडी। रात्रि के समय ढाबे पर 2 आर्मी के जवान सिगरेट लेने के लिए आए। सिगरेट ना होने के कारण उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया और ढाबे पर बैठे दोनों व्यक्ति के साथ मारपीट की। मारपीट में राजपाल एवं महिपाल को चोट आई है, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। 2 दिन आए शिवाजीपुरा से सिगरेट लेने के लिए। आर्मी के जवान थे, ड्रिंक पी रखी थी उन्होंने। सिगरेट पर होने के कारण हाथापाई करने लग गए और साथ में अन्य लोगों को बुलाकर मारपीट की। मारपीट में कितने लोग घायल हुए?
वो हम 2 लोग घायल हैं और 25 से 30 जन आए थे। इसकी सूचना थाने पे दी आपने? हाँ, दी थी ना। दैनिक अवंतिका और दैनिक ब्रह्मास्त्र की निश्चित पुरस्कार योजना। हर प्रतियोगी को पुरस्कार कूपन दो और पुरस्कार लो। हमारे पाठक प्रत्येक माह के कम से कम 2 कूपन आवश्यक रूप से संभालें। हर माह दैनिक ब्रह्मास्त्र अखबार में 2 से अधिक कूपन प्रकाशित होंगे। पाठकों हर माह 1 से अधिक बार फॉर्मेट जिस पर कूपन चिपकाना है प्रकाशित होगा। अखबार में प्रत्येक माह प्रकाशित होने वाले कूपन चुकने पर मास्टर कूपन क्रमशः भी लगाया जा सकता है, केवल 2। पाठकों से अपील है कि 2 माह का दैनिक अवंतिका का मासिक बिल अवश्य संभालें, अन्यथा प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकेंगे। पाठकगणों के लिए दैनिक अवंतिका कार्यालय उज्जैन में फॉर्मेट पर कूपन चिपकाकर जमा कराने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2023 रहेगी। प्रतियोगी पाठकों को पुरस्कार वितरण फरवरी के अंतिम सप्ताह में दिया जाएगा। अंतिम निर्णय निर्णायक मंडल का रहेगा। शर्तें लागू। इंदौर शहर स्वच्छता के हर पैमाने पर खरा उतरा है। देश भर में शायद ही कोई ऐसा हो जो शहर की स्वच्छता का मुरीद न हो। इसी बीच शहर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। प्रवासी मेहमानों के दिल में इंदौर की छवि अपनी ख्याति के अनुरूप रहे, इसके लिए नगर निगम माइक्रो लेवल पर काम कर रही है। इसी सिलसिले में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर में नो थू थू अभियान की औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान वो महू नाका चौराहे पर सड़क के डिवाइडर से पान की पीक साफ करते हुए नजर आए। एक कार्यक्रम के जरिए नो थू थू अभियान के प्रति आमजन को जागरूक किया गया। महापौर ने कहा, इंदौर स्वच्छता में देश भर में सिरमौर है, लेकिन सड़कों और इनके डिवाइडर के साथ ही चौराहों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर भी पान गुटखे की पीक थूकने की लोगों की आदत अब भी बनी हुई है। ये पीक कुछ इस कदर थूकी जाती है कि इससे सार्वजनिक स्थानों पर लाल धब्बे बन जाते हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि शहर से ऐसे बदनुमा लाल धब्बे हटाने के लिए नो थू थू अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत पहले चरण में लोगों को समझाया जाएगा और यदि इसके बाद भी वे सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखे की पीक थूकते नजर आए तो दूसरे चरण में उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस मौके पर महापौर ने स्टॉप रेड स्पॉट एक्सप्रेस वाहन को हरी झंडी दिखाई और यहाँ वहां थूकने से रोकने के लिए बनाए गए गीत को भी लॉन्च किया। स्वच्छता में इंदौर लगातार नंबर 1 है, लेकिन फिर भी जगह जगह पर पान गुटखे की पीक के निशान हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो चौराहे हों, मीडियंस हों, तो उनका भी सफाई अभियान हो। छोटी से छोटा दाग इंदौर का नहीं दिखे, इसका ये अभियान है कि इंदौर को अब रेड स्पॉट मुक्त करना है। लोग को पहले जन जागरण से समझाइश से हम आग्रह करेंगे कि आप सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें, और अगर समझाइश के बाद भी नहीं माने तो फिर हम उस पर पेनल्टी भी लगाएंगे, फाइन भी लगाएंगे, दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे। 4 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु की बच्चियों के इंदौर में होने वाले जूनियर फैशन शो का विरोधाभास मंडल की महिलाओं ने किया है। मंडल और सामाजिक संगठन से जुड़ी महिलाओं ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन देकर ऐसे फैशन शो पर रोक लगाने की मांग की है। सामाजिक महिला अधिकारी माला ठाकुर ने बताया कि हमारी संस्कृति और बच्चियों को हमें बचाना है, वही महिला संगठन द्वारा तो फैशन शो पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन से भी इस आयोजन पर रोक लगाने की मांग की गई। मां अहिल्या की नगरी में 4 वर्ष से 14 वर्ष की बालिकाओं का जूनियर मिस इंडिया एक कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। इसका हमने पहले भी विरोध किया है। इस प्रकार के जो कॉन्टेस्ट है, हम अपनी नन्ही बेटियों को, लाडलियों को फैशन परेड करता हुआ नहीं देख सकते। चाहे मेरी बेटी हो या मेरे किसी सहयोगी की बेटी हो या समाज में कोई भी ऐसी बालिका है, तो हम ऐसा नहीं देख सकते। ये जो सांस्कृतिक विकृतीकरण हो रहा है, इसके लिए सामाजिक तौर पर तो हम कदम उठाएंगे, लेकिन प्रशासनिक तौर पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, उसके लिए हम आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे।
शहर के सभी प्रबुद्ध जो मातृशक्ति है, विभिन्न संगठनों की जो बहनें आज वो इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में साथ में थी। सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चलता रहा है कि जो 4 साल की बच्चियों का एक फैशन शो आयोजित किया जाने वाला है, उसको लेकर ये अभ्यास मंडल की जो महिलाएं हैं और बाकी अन्य सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ी महिलाएं हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि इनका विरोध जस्टिफाइड है, क्योंकि 4 साल की बच्ची को, जिसको अपना नाम भी ढंग से बताना नहीं आता, उसको स्टेज पे चलने के लिए बोलना, उसको विभिन्न टाइप के फैशन शो की जो बाध्यताएं होती हैं उनको करने के लिए कहना है, ये कहीं ना कहीं बच्चियों के बचपन के साथ अन्याय है और उसमें शासन प्रशासन अपना काम करेगा ही। परंतु फिर भी मैंने इनको ऐसा बताया है कि ये कानून व्यवस्था या बाकी चीज़ों से ज़्यादा बढ़कर एक सोशल इशू है, ये एक सामाजिक इशू है। क्योंकि देखिए, बच्चियां खुद होकर अपना रजिस्ट्रेशन कराने नहीं जा रही हैं, उनके मदर फादर उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं बृहद स्तर पे इसको देखना पड़ेगा कि वो बच्चियां जो हैं उनके मदर फादर को समझाया जाए कि आप अपनी बच्चियों के बचपन को कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, उन्हें ये चीज़ बतानी पड़ेगी। और जब ये बड़ा सामाजिक, क्योंकि कोई भी इशू जो है वो शासन प्रशासन एक डेटरेंट का काम करता है, लेकिन अगर इशू को सॉल्व करना है तो इसमें समाज को आगे आना पड़ेगा। इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर की भव्यता बढ़ने वाली है। यहाँ मंदिर के गर्भगृह को चांदी से सुसज्जित करने का काम तेजी से जारी है। मुख्य पुजारी दीपेश व्यास के अनुसार गर्भगृह में दोनों ओर दीवार 9-9 फीट चौड़ी है, जबकि बाबा के पीछे 7 फीट चौड़ी और 14 फीट ऊंची दीवारों पर सागवान की लकड़ी का आधार बनाया गया है। इसमें 470 किलो चांदी का इस्तेमाल कर परत चढ़ाई जाएगी। फिर दीवारों पर रामायण के प्रसंग जैसे राम का जन्म, शिक्षा, स्वयंवर, वनवास, लंका दहन, दशानन के वध से लेकर राज्य अभिषेक जैसे प्रसंग की नक्काशी की जा रही है। छत पर श्री राम और हनुमंत यंत्र स्थापित किया जाएगा। इस काम में 500 किलो चांदी लगेगी, जबकि 70 किलो चांदी गर्भगृह के दरवाजे को सजाया जाएगा। यहाँ चांदी के काम के साथ ही अन्य काम राजस्थान के कारीगर कर रहे हैं। इन्होंने ही महाकाल मंदिर में नंदी हाल में चांदी का द्वार बनाया था। 16 दिसंबर को पर्व आ रहा है। इस दिन जो है मंदिर पर, इस पर्व पर 4 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। 13, 14, 15 एवं 16 को। 13 तारीख को मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। 14 तारीख को दीपोत्सव भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। 15 तारीख को प्रातः 11 बजे बाबा का विग्रह जो नगर भ्रमण पर निकलेंगे बाबा, उनका अभिषेक के साथ ही जो है 1 लाख रक्षा सूत्रों को अभिमंत्रित किया जाएगा, जो प्रभात फेरी की समाप्ति के पश्चात सभी भक्तों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। और 16 तारीख को प्रातःकाल 5 बजे बाबा की भव्य प्रभात फेरी निकाली जाएगी। मंदिर प्रशासन और भक्त मंडल के साथ में एक बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से यह विचार हुआ कि जो डीजे है उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि उसमें कुछ गाने मिक्सिंग करके लोग चलाते हैं। तो भजन गायकों को ही अनुमति दी गई है। 7 से 8 भजन गायक रखे गए हैं, 2 बैंड रखे गए हैं, हनुमत ध्वज पताका रखी गई है। इसमें महाबली हनुमान जी भी रखे गए हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी, साथ ही उड़ने वाले हनुमान जी मुख्य आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले के मुखारबिंद से बुरहानपुर में आगामी 2 फरवरी से 8 फरवरी 2023 तक आयोजित होने वाली श्री शिव महापुराण कथा हेतु मंत्रोच्चार, विधि विधान और महाआरती के साथ कार्यालय का शुभारंभ हुआ। शिकारपुरा थाने के सामने स्थित प्रेमल स्मृति भवन बुरहानपुर मेडिकल एसोसिएशन हॉल में शुरू हुए कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर सभी संतों एवं जनप्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों ने अपने अपने विचार रखे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा कि जहां मनुष्य से दूरियां न हो, जहां जाति का भेद न हो, जहां अहंकार न हो, वहीं शिव जी भोलेनाथ अपनी कृपा बरसाते हैं। बुरहानपुर एक ऐसा महान स्थल है जहां 4 ज्योतिर्लिंग 300 किलोमीटर की परिधि में और 12 ज्योतिर्लिंग में से 6 ज्योतिर्लिंग से घिरा हुआ नगर है। इस प्रकार कुल 6 ज्योतिर्लिंग लगभग 500 से 600 किलोमीटर की परिधि में बसते हैं। अर्चना चिटनी से कहा कि बुरहानपुर में इस ऐतिहासिक आयोजन हेतु सभी को मिलकर व्यवस्थाएं संभालनी है। व्यवस्थाओं की दृष्टि से 51 से अधिक समितियों का गठन भी किया जा रहा है। हम इंदौर नगर निगम के अध्यक्ष जी का समय उनसे निवेदन करके मांग कर लेके आए कि वह हमें अवसर दे दें, और वह समय कुछ दिन बाद का लेंगे। और बुरहानपुर के लिए बहुत बड़ा अवसर है। और बुरहानपुर, जैसे मैंने आपसे कहा, ये अपनी शैव क्षेत्र है। हमारे आसपास 12 में से 6 ज्योतिर्लिंग बुरहानपुर के 400-500 किलोमीटर की रेडियस में है।
और इतने यहाँ पे प्राचीन मंदिर हैं, हम इसे भरतपुर कहते हैं, जो कालांतर में ब्रह्मपुर कहलाया। और ये स्थान पर, इस स्थान पर शिव महापुराण होना, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण होना अपने आप में एक दैवी, एक धार्मिक, एक ईश्वरीय कार्य है। और बुरहानपुर वासी गाँव रोटी दे देंगे। कोई कह रहा है कि हम सुनेंगे नहीं, हम तो सेवा ही करेंगे। कोई कह रहा है कि मैं जो लोग चल नहीं सकते होंगे, जो बुजुर्ग होंगे, उनको अपनी गाड़ी या बस से जो उतरेंगे उनको पथास्थल तक पहुंचाऊंगा। अपने अपने तरीके से लोग सहभागिता करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये कथा, शिव महापुराण की कथा बुरहानपुर की नहीं बल्कि प्रदेश और देश के लिए ये सुखकारी हो, ये समृद्धि का कारण बने, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए हमारा अपना एक धार्मिक प्रयास है। और उसी सनातन को, संस्कृति को, अपने शास्त्रों को जन जन तक और खासकर अपनी युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का ये प्रयास जो प्रदीप मिश्रा जी कर रहे हैं। और उनकी वाणी का जो प्रभाव इस समय भोले शंकर का है वो अद्भुत है। और मैं तो ये कहूँगी कि भगवान शंकर, भोलेनाथ, शिव जी समरसता में है। जहाँ सब एक हैं, जहाँ सब समरस हैं, जहाँ सब एकात्म हैं, जहाँ छोटे बड़े की कोई दूरी नहीं है, शिव जी अपनी कृपा वही बरसाते हैं। सुसनेर जीरापुर मार्ग पर ग्राम मोड़ी के समीप मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो गए। दुर्घटना के बाद घायलों को सुसनेर के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद इन्हें आगर के लिए रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिल पिता पीरूलाल निवासी बामनिया खेड़ी एवं दद्दू पिता दुर्गेश निवासी बामनिया खेड़ी सुसनेर से ग्राम माणा की ओर जा रहे थे। तभी ग्राम मोड़ी के समीप अचानक से इनकी मोटरसाइकिल असंतुलित हो गई, जिसके चलते ये दुर्घटना का शिकार हो गए। जिसके बाद मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के पैरामेडिकल डॉक्टर शहजाद खान के माध्यम से सुसनेर के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद इन्हें आगर के लिए रेफर किया गया। मरीजों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। सरदार पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल ब्यावरा में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रोहित शर्मा द्वारा छोटे छोटे वैज्ञानिकों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर आपने कहा कि स्कूल में पढ़ रहे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा किए गए वैज्ञानिक आविष्कार जीवन रक्षा के लिए समर्पित है। संस्था के नवीन वैज्ञानिकों को विज्ञान की सकारात्मक राह दिखाई, उनके वैज्ञानिक आविष्कार जीवन को बचाने, बनाने एवं सुधारने में उपयोगी हों। विज्ञान के प्रयासों की सराहना करते हुए पुरस्कार वितरित किए गए। अदर सर्टिफिकेट हो तो हमें दे देना, ठीक है? डॉक्टर साहब इधर देखना, ठीक है। हार्ट पंपिंग एक राजगढ़ जिले के सुठालिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत धारा 457 व 380 के तहत संदेही रंजीत भील जूनापानी और उसके साथी राम सिंह भील आमसेर नागपुरिया थाना चाचोड़ को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था, जिन्होंने चोरी करना स्वीकार किया। पूछताछ के बाद हथकड़ी लगाकर खिड़की से जंजीर लगाकर बैठा दिया गया। सुबह करीब 5 बजे दोनों संदेही मई हथकड़ी के फरार हो गए। पुलिस ने धारा 224 कायम कर विवेचना में लिया। जूनापानी का रंजीत भील ग्राम नालाजीरी के पुलिया के पास कहीं जाने के लिए खड़ा हुआ था। पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी ने हथकड़ी को तोड़कर जंगल में फेंक दिया था। पुलिस ने नीम के पेड़ के नीचे पत्थर से दबी हुई हथकड़ी को जब्त किया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। थाना सुठालिया के वर्ष 2021 के 3 नकबजनी संबंधी अपराध थे, जिनमें आरोपी रंजीत पिता कल्याण सिंह भिलाला निवासी चाचौड़ा और राम सिंह भिलाला निवासी चाचौड़ा को पूछताछ के लिए थाने पर लाए थे, जो दिनांक 13/7/2021 को थाने में बंद थे। और दोनों ही आरोपी थाने से पुलिस अभिरक्षा से हथकड़ी और जंजीर लेकर के फरार हो गए थे, जिस पर थाने में आरोपियों के विरुद्ध 224 आईपीसी का अपराध कायम किया गया था। और आरोपी घटना दिनांक से फरार थे और कल दिनांक को आरोपी राम सिंह को उसके गांव से गिरफ्तार कर आरोपी से हथकड़ी मय चैन के बरामद की गई है।
शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई। भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान।